हेलो ट्रेडर्स। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। ये आपको कोई पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। लोग ऊपर ऊपर की बात तो कर देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन असली बात कोई नहीं बताता है। तो मैं आपको यही जानकारी देना चाहता हूँ कि नए लोग जो भी शेयर मार्केट में आते हैं तो वो लोग यूट्यूब में सर्च करते हैं, वीडियो मिल जाता है। वो वीडियो को देख के उनका मतलब थोड़ा सा बेसिक भी क्लियर हो जाता है, मगर कन्फ्यूजन दूर नहीं होता है कि करे क्या। क्योंकि शेयर मार्केट तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब इसमें कहाँ जाना है, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो शेयर मार्केट एक ऐसा दुनिया है जिसके भीतर में 3 कमरे हैं। एक कमरा है इन्वेस्टमेंट का, एक कमरा है म्यूचुअल फंड का, और एक कमरा है ट्रेडिंग का। अब आप यहाँ ज़रूर कंफ्यूज होंगे नए हैं तो, कि जाए तो किस तरफ जाए, और आपको कोई बताने वाला भी नहीं है। अगर आप किसी से पूछते भी हैं, अपने दोस्त से या किसी से पूछते भी हैं कि करें क्या, तो वो लोग जो भी जवाब देंगे वो आपके लिए गलत ही साबित होगा। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल मैटर है। ये आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आगे करना क्या है। लेकिन करें कैसे, यही सवाल है। करें कैसे, कैसे पता करें कि आपको करना क्या है। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि करना क्या है। अगर आप किसी से पूछते हैं तो कुछ ना कुछ जवाब देंगे और आप आपके लिए गलती साबित होगा। आप सबसे पहले अपने माइंड से पूछिए, आपका माइंड सेट क्या है। आपका नेचर जो है, आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है वो कैसा है, उसको पहले जांचिए, उसको पहले पढ़िए। इसमें लग सकता है समय, 2 दिन 4 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, जितना भी टाइम लगे टाइम लगने दीजिए। इसमें यहाँ पे हड़बड़ाइए मत। एक बार आपका माइंड सेट सेट हो जाए, जब आप शांति से अपने माइंड से अगर माने भीतर पूछेंगे, बार बार अपने से पूछेंगे, तो आपको मतलब एक संकेत मिलना शुरू हो जाता है कि आखिर करना क्या। तो आपको भीतर से जब तक संकेत ना मिले तब तक आप शांति बनाए रखिए और पूछते रहिए। यहाँ पर हड़बड़ाइए मत। एक बार आपको जवाब मिल जाए कि हाँ इस तरफ जाओ, मान लीजिए आपने ट्रेडिंग को चुना, आपका माइंडसेट जो है वो ट्रेडिंग करने के लिए कंफर्टेबल फील कर रहा है, तो आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। आप यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए। आप यहाँ पर अगर आप किसी और से पूछते हैं कि आपको लग रहा है कि अभी भी आप थोड़ा कंफ्यूज में हैं, या आपको लग रहा है कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है कि नहीं, तो आप कंफर्म करने के लिए किसी से पूछ लेते हैं, अपने दोस्त से या किसी से। तो वो लोग कुछ ना कुछ तो जवाब देंगे ही। मान लीजिए उन लोगों ने कहा कि इन्वेस्टमेंट कर लो या म्यूचुअल फंड कर लो, स्टार्टिंग में ट्रेडिंग में जाने से बहुत खतरा है। अब आपका माइंड यहाँ पे फिर से कंफ्यूज हो जाएगा कि करे क्या, क्योंकि वो लोग तो बोल रहे हैं कि या इन्वेस्टमेंट करो या म्यूचुअल फंड करो, और आपका माइंड जो है वो बोल रहा है कि डायरेक्ट ट्रेडिंग कर लो। अब यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। अब जो भी करेंगे, या आप ट्रेडिंग करेंगे या फिर आप इन्वेस्ट या जो भी करेंगे, आप वहाँ पर लॉस करेंगे, आपका समय बर्बाद होगा। आपका पूरा डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। आप जब डिसीजन ले लिए कि मुझे ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग ही करिए, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि मैं अपना खुद, मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ। मैं भी जब अपना पहले पहले स्टार्टिंग में मुझे भी यही कन्फ्यूजन होता था कि करे क्या। लेकिन जब मैंने अपने माइंड को जब मैंने रीड किया, अपने माइंड से जब मैंने पूछताछ की, तो मुझे पता चला कि नहीं, मेरे लिए ट्रेडिंग ही स्टार्टिंग में सही है। तो मैं और किसी चीज़ में आगे मैं गया ही नहीं, ना ही म्यूचुअल फंड में, ना इन्वेस्टमेंट में, डायरेक्ट ही ट्रेडिंग में उतर गया। मगर मैं एक बात का ज़रूर ध्यान रखा था, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, कि आपके भीतर में वो 3 क्वालिटी होना चाहिए। एक है डिसिप्लिन, और दूसरा है पेशेंस, और तीसरा है कि गलती से सीखने का वो तजुर्बा। गलती से सीखने का जो आपका मतलब लगन है, जो आदत है, वो बना रहना चाहिए। ये 3 क्वालिटी अगर आपके भीतर में है तो आप ट्रेडिंग में आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर ये 3 क्वालिटी में से अगर एक भी क्वालिटी अगर कम हो आप में, तो आप ट्रेडिंग में मत आइए। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग के लिए ये तीनों ही क्वालिटी की ज़रूरत है। ये बेस रिक्वायरमेंट है ट्रेडिंग के लिए। तो आपको ये 3 गुण है तो आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मगर एक बात और यहाँ पे ख्याल रखिए कि मगर यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म का व्यू लेके मत आइए। अगर आप ये सोच के अगर
ट्रेडिंग में आते हैं कि कुछ दिन ट्रेडिंग करेंगे, देख लेते हैं प्रॉफिट होगा तो आगे और करेंगे, अगर लॉस हो गया तो फिर चलेगा, कोई बात नहीं। इस तरह का अगर माइंडसेट अगर लेकर उतरते हैं तो आपका शुरुआत में लॉस होगा, हो सकता है शुरुआत में कुछ प्रॉफिट हो, कुछ दिन लॉस हो, कुछ प्रॉफिट हो, 2-4 दिन प्रॉफिट होगा, फिर लॉस होगा, फिर प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। तो इस तरह से आपका सिर्फ समय बर्बाद होगा, हाथ कुछ नहीं आएगा, आप सीख कुछ नहीं पाओगे। तो एक ये माइंडसेट एक लॉटरी वाला माइंडसेट हो गया। तो आपको इस तरह का माइंडसेट लेके मार्केट में उतरना ही नहीं है। आपको पहले से प्लान कर लेना है कि मुझे एक सीखना और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पैसा बनाना है। इस तरह का माइंडसेट आप बना के अगर उतरते हैं तो आपको सीखने पर फोकस देना पड़ेगा। आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो सीखने वाला होना चाहिए, ना कि प्रॉफिट और लॉस वाला माइंडसेट को यहाँ इग्नोर 100% यहाँ पे इग्नोर करना ही पड़ेगा आपको। स्टार्टिंग में आपको लॉस ही होगा। मान लीजिए आपने आज कोई ट्रेड लिया है बैंक निफ्टी में या निफ्टी में, किसी में आपने ऑप्शन ट्रेड लिया और उस ट्रेड में आपका लॉस होना ही होना है। स्टार्टिंग में सभी का लॉस होता है, स्टार्टिंग में सभी कोई गलती करते हैं तो लॉस होगा ही होगा। मगर सिर्फ सवाल ये है कि अगर आप उस गलती से सीखते नहीं हैं, अगर उस गलती को आप इग्नोर करते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है, और फिर अगले दिन भी आप वही गलती करेंगे। अगर आप उस गलती से सीखते हैं, उस गलती को आपको सीखना ही पड़ेगा, उस गलती को आपको एनालाइज करना होगा, उस गलती से आपको मतलब उस गलती में आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपने क्या कर दिया, मार्केट क्या चाह रहा था और आपने क्या कर दिया। जब आप रीड करेंगे, बारीकी से एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने यहाँ पे ये गलती की थी, मगर मार्केट तो कुछ और बोल रहा था। तो संभावना है जब आप अपने गलती पे काम करेंगे तो संभावना है कि अगले दिन आप वो गलती नहीं करेंगे। अगर आप अगले दिन भी वही गलती करते हैं तो समझ जाइए कि आप सीख नहीं रहे हैं। आपका जो माइंड सेट है वो प्रॉफिट और लॉस के चक्कर में उलझा हुआ है। तो आपका माइंड सेट जब तक इस प्रॉफिट और लॉस के चक्कर में उलझा रहेगा तो आप सीखेंगे भी कैसे? कैसे सीखेंगे आप ही बताइए? नहीं सीख पाएंगे। आपका माइंड एक तरफ ही काम कर सकता है, या तो प्रॉफिट लॉस की तरफ जा सकता है या तो सीखने की तरफ जा सकता है। तो आपका जिम्मेदारी है कि आपको अपने माइंड सेट को सीखने की तरफ ले जाना है, और लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि यहाँ पे समय तो लगेगा ही लगेगा, बहुत समय लगता है। अच्छे से अच्छा बहुत जिनका कैली जो कैली है, जो तजुर्बा है, जिनका मैंने कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उन लोगों को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 2 साल 3 साल से तो लग ही जाता है। और जिन लोगों का कैली कम है, कैचिंग पावर वीक है, कम है, कमज़ोर है, तो उन लोग को ज़्यादा टाइम लगेगा। मगर सवाल ये है कि आपका सीखने पर लगन कितना है, आप कितना मतलब ईमानदारी से सीख रहे हो। अगर आप ईमानदारी से सीख रहे हो, अगर आपका कैली कम है, कैचिंग पावर कम भी है, तो आपको थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा मगर आप सीख जाओगे। तो पहला जो माइंडसेट है यही होना चाहिए। मेरा सजेशन यही है कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप ट्रेडिंग से अपना अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, तो भैया सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि आप पहले से प्लान होकर उतरिए, छोटे अमाउंट से उतरिए। यही नहीं कि पहला ही दिन आपने बहुत बड़ा अमाउंट से खेल लिया था तो कि जुआ जैसा हो गया। इस तरह से करना नहीं है, इस तरह से ट्रेडिंग किया भी नहीं जाता है। एक ऐसा समंदर है जिसमें आपको फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, कि आगे आपको पहले ही गहराई नाप लेना है कि हाँ आगे कितना गहरा है। बिना गहराई नापे अगर जाओगे तो डूबोगे ही, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है। तो ऐसे ही आगे बढ़ता है आदमी, इंसान कोई भी आदमी। आज भी जो भी नया बड़ा ट्रेडर है वो शुरुआत में हम लोग के जैसे ही था, लेकिन उसने डिसिप्लिन को मेंटेन किया, पेशेंस है उनके अंदर में, सीखने का वो गुण है कि गलती से सीखते हैं। तो इन 3 क्वालिटी से ही वो लोग आगे बढ़ते हैं। इसी 3 क्वालिटी से हर कोई आगे बढ़ता है। जितने भी आप प्रो ट्रेडर को देख लीजिए, बड़े बड़े ट्रेडर्स को देख लीजिए, जो जो आज लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, उन लोगों का भी शुरुआत हम ही लोग के जैसे ही था। वो भी जीरो से ही आज इतने बड़े बने हैं। तो मेरा सजेशन नहीं है कि आप भी स्टार्टिंग करिए तो इस तरफ पहले जीरो से ही करिए। नहीं कि एक ही दिन में आपको, एक दिन में ही आपको बड़ा बन जाए। ये माइंडसेट लेके मत आइए। यहाँ पर शॉर्टकट बोल के कुछ भी नहीं है। यहाँ आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही उतरना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के व्यू को लेके अगर आते हैं तो ही आप इसमें आगे आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। आप चाहे इसमें 10 साल गुजार दीजिए, 20 साल गुजार दीजिए, आपका सिर्फ समय बर्बाद होगा, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं होगा, और कमाई धमाई भी कुछ भी नहीं होगा। जो भी पैसा घर का था वो भी चला जाएगा। तो भैया ऐसा मत करो। जो भी करना है शुरुआत में
आप एक जैसे कि कुछ कोर्स कर रहे हैं, कोर्स का मेरा मतलब एक पेड कोर्स नहीं है। आपने खुद से अपने आप को, अपने माइंड को ये समझाया है कि मुझे कुछ सीखना है, तो आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि मुझे सुबह उठ जाना है। जैसे 9:15 में मार्केट ओपन होता है, तो आप 9:15 के पहले, मार्केट ओपन होने के पहले आप रेडी होके अपने मोबाइल पे हो या डेस्कटॉप पे हो, जहाँ भी हो, आपको वहाँ पर बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको तुरंत ट्रेड भी नहीं ले लेना है। ट्रेड लेना नहीं है, मार्केट को देखना है, सिर्फ देखते रहना है कि आगे हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। आपको देखने का आदत डालना पड़ेगा। जब आप देखने का आदत डालोगे, तो आपको एक सीखने का, आपको मन एक तो इंटरेस्ट पैदा होगा। अगर आप पहले ही अगर ट्रेड लेना शुरू कर दोगे, तो सीखने का इंटरेस्ट भी पैदा नहीं होगा। आप पहले से ट्रेड लोगे, आपके पास तो एक्सपीरियंस अभी है भी नहीं, क्योंकि आप नए हो, तो पहले ही लॉस होगा। माइंड आपका शुरू सुबह में ही खराब हो जाएगा, और उसके बाद आप पूरा सारा दिन आप उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और भी ट्रेड लेते जाओगे, तो ओवर ट्रेडिंग करोगे, करते करते लॉस ही करोगे, तो शुरुआत में ही आपने जर्नी को खराब कर लिया। तो ऐसा नहीं करना है। तो शुरू में बहुत फूक फूक के कदम उठाने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। मुझे अपना बड़ा भाई मानिए, छोटा भाई मानिए, जो भी मानिए, मैं यहाँ पे इसीलिए ये चैनल बनाया हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। इस एक्सपीरियंस से अगर किसी मेरे बोलने से, मेरे वीडियो से अगर एक भी भाई अगर सफल हो जाता है, तो मैं समझूंगा कि मेरा जो वीडियो बनाने का जो मकसद था वो सफल हो गया। मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर से कोई मतलब नहीं है। आप करें भी तो ठीक है, ना करें भी तो ठीक है। मेरा ये चैनल नया है और मेरे चैनल में कोई सब्सक्राइबर है भी नहीं, और ये कहना भी मेरे लिए उचित नहीं है कि आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप खुद ही करेंगे, इसमें बोलने की कोई बात ही नहीं है। तो अगले वीडियो में फिर मैं ऐसी कुछ गहराई से बात करूँगा, अलग अलग टॉपिक में। ये तो मेरा पहला ही वीडियो है। मैं चाहूँगा कि आने वाला जितना भी वीडियो है, उसमें मैं मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को मैं उस डीप तक, उस गहराई तक मैं लेके जाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के पास उस बात को पहुँचाना चाहता हूँ जो बाकी लोगों के वीडियो में मिलना मुश्किल है। क्योंकि बाकी लोगों का वीडियो आप देख चुके हैं, क्योंकि वो लोग बाकी सभी बात, हर चीज़ का बात करेंगे, लेकिन असली बात कुछ नहीं, कोई नहीं करता। जो जहाँ से आपका जर्नी शुरू होगा, वो तो कोई बात ही नहीं करता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पर आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। आने वाले वीडियो में मैं अलग अलग टॉपिक, मार्केट के अलग अलग टॉपिक में मैं आपको बताऊँगा, बताने की कोशिश करूँगा कि ऐसा ऐसा होता है और आपको ऐसा ऐसा करना है। आपको सीखने का व्यू लेके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये करिए, साथ में सपोर्ट करिए। और बाकी का शेयर वेयर का जो भी है वो आप देख लीजिए, आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो करिए, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरा खुशी यही है कि अगर कोई भी एक बंदा, कोई भी एक भाई अगर मेरे साथ सीख के अगर प्रो ट्रेडर बन जाता है, सफल ट्रेडर बन जाता है, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शेयर मार्केट।